विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। और राजीव, अब मैं आपके पास आ रही हूं और अगर वाकई विपक्ष इस वक्त इस मुद्दे को लेकर जिस पिच पर वो लगातार बीजेपी को घेरता रहा है, अगर उनकी इसी पिच पर खूब खेल रहा है और फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या माना जाए कि सनातन का वही मुद्दा जिस पर खुद तो बीजेपी बट ही रही है, सनातन बट रहा है, साधु संत बटते नजर आ रहे हैं और साधु संत बट रहे हैं और प्रवीण तोगड़िया तो ये भी कह रहे हैं कि हिंदू वोट भी विभाजित होगा। तो क्या ये माना जाए इसका नुकसान बीजेपी को 27 में होने जा रहा है और फायदा सीधा अखिलेश यादव को? देखिए पूजा, अपनी बात कहने से पहले मैं एक शेर सुनाता हूं कि तुझसे पहले जो एक शख्स यहां तख्त नशी था, तुझसे पहले जो एक शख्स यहां तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। बात यह है कि लोकशाही राजशाही में, तानाशाही में यही फर्क होता है कि आप वहां गद्दी पर जब बैठते हैं तो आप संवाद को और आप जन भावना को या किसी भी विपरीत परिस्थितियों में बातचीत के जरिए समाधान ढूंढने का तरीका लोकतंत्र का तरीका होता है। ये तरीका कतई नहीं होता कि आप जो आपके खिलाफ हो उसके खिलाफ आप किसी भी हद तक जाएं और कोई ऐसा मौका आपके हाथ लगे तो आप उस पर अड़ जाएं। ये पूरी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि स्वामी अवधूतमुक्तेश्वरानंद ने अराजनीतिक बातें नहीं कही है। अतीत में ऐसा नहीं, उन्होंने लगातार योगी आदित्यनाथ, उन्होंने लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी की तमाम नीतियों का समय समय पर विरोध किया है और बहुत मुखर रूप से विरोध किया है। अब ये जो घटनाक्रम हुआ, ये इतना बड़ा घटनाक्रम नहीं है। हम लोग, मैंने आपको बताया कि बहुत न जाने कितने माघ मेला खुद देखा है और न जाने कितने कुंभ और अर्धकुंभ में हम गए। हर अर्धकुंभ महाकुंभ में किसी न किसी बाबा, किसी न किसी धर्माचार्य, किसी न किसी आचार्य को दिक्कतें आती हैं, उसके साथ प्रशासन का कुछ टकराव होता है, लेकिन हर बार रास्ता निकल जाता है। प्रशासन थोड़ा झुकता है, शासन की थोड़ा संकेत आते हैं, थोड़ा बाबा अपने को पीछे करते हैं और फिर बातें बन जाती। ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं था कि स्वामी शंकराचार्य अवधूतमुक्तेश्वरानंद 50 मीटर पैदल नहीं जा सकते या वो पालकी लेकर के नहीं जा सकते या उनके एक शंकराचार्य या मैं कह रहा हूं धर्माचार्य के इतने बटुक थे जिनकी वजह से वहां भगदड़ की आशंका मच जाती। और ऐसा भी नहीं था कि प्रशासन को इसके बारे में मालूम नहीं था, क्योंकि प्रशासन वहां पायलटिंग कर रहा था। तो इसलिए ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, इसे जानबूझकर बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि इसकी स्क्रिप्ट पहले से लिखी गई है और पहले से ये तय था कि स्वामी अवधूतमुक्तेश्वरानंद का अब कुछ इंतजाम करना जरूरी है और उसके लिए ये सारी बातें हो रही है। मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूं कि देखिए, शंकराचार्य कौन है नहीं है, इससे पत्रकार को, मीडिया को कोई लेना देना नहीं। उसकी अपनी एक परंपरा है, शंकराचार्य जाने, वो पीठ जाने और सुप्रीम कोर्ट जाने, अदालतें जाने और वो बाबा लोग जाने। इतना मैं कह सकता हूं कि जब देश में एक एक से कथावाचकों को इतना वीआईपी प्रोटोकॉल मिल रहा है, तो एक व्यक्ति जो शंकराचार्य लिखता है और जो एक पीठ पर है और एक जो भगवा धारण किए हुए व्यक्ति है और जिसके इतनी बड़ी संख्या में मानने और जानने वाले लोग हैं, उसको भी प्रोटोकॉल मिल सकता है। आपके पक्ष में जो लोग हों उनको तो आप, वो किसी भी स्तर के हो, किसी भी स्तर का उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है और दूसरी तरफ के लोगों को, अगर दूसरी तरफ के लोग हैं तो उनके साथ ये। और एक बात और, ऐसा नहीं है कि स्वामी स्वरूपानंद जो अवधूतमुक्तेश्वरानंद जी के गुरु थे और उनको शंकराचार्य की पदवी थी और उनके शंकराचार्य को ज्योतिष पीठ में लेकर के विवाद नहीं था, उनके समय में भी था। लेकिन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, अटल जी की सरकार रही हो, कल्याण सिंह की सरकार रही हो, मुलायम सिंह की सरकार रही हो या अखिलेश की रही हो या बसपा की रही हो, किसी की भी रही हो, उनके आदर सम्मान में किसी सरकार ने, जो इनके गुरु थे, उनके आदर सम्मान ने हमने देखा है कि किसी ने कहीं कोई कमी नहीं की। अगर विवाद की स्थिति आती तो इसमें रास्ता निकाला जाना चाहिए था। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात पहले से तय थी और इसलिए विवाद इतना बढ़ा है। और मुझे ये भी लगता है कि आज 24 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ के दौरे पर है, आज शाम तक या कल तक इसका रास्ता निकल भी जाएगा, क्योंकि शासन सत्ता में बैठे लोग, सरकार में बैठी पार्टी और सरकार चला रही पार्टी के संगठन के बीच, संगठन के लोगों के बीच
अधिकाधिक बहुमत उन्हीं लोगों का है जो ये मानते हैं कि ये बेवजह से विवाद खड़ा किया जा रहा है, इससे इसका कहीं कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात, ये जो बात कही जाती है कि एक तरफ तो सनातन का पिछले 10-12 वर्षों में देश में बहुत उत्थान हुआ है और सारी चीज हुई है, इन्हीं 10 वर्षों में हिंदू भी खतरे में सबसे ज्यादा आया है और हिंदू के खतरे की बात इसी समय होती है। और इसी समय अभी तक तो सामान्य हिंदू खतरे में था, अब वो धर्माचार्य शंकराचार्य हो चाहे आचार्य हो, अब उन पर भी इस तरह का खतरा मंडरा रहा है जो सरकार के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं। और ये गंभीर स्थिति है कि अगर आप सरकार के खिलाफ बोलते, वो तो अच्छा हुआ पूजा कि ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। मैंने आपसे कहा कि अगर ये दूसरी पार्टियां जहां राज में हैं, अगर वहां खुदा न खास्ता ये घटना होती तो क्या होता। और अगर हिंदू धर्म के आचार्य शंकराचार्य के बजाय किसी मुसलमान, किसी ईसाई, किसी सिख धर्म का कोई रहा होता आचार्य, तो देश में किस तरह का माहौल बनता अगर वो इस तरह की जिद करता और अड़ता। तो ये जो धर्म के आधार पर इस तरह की राजनीति की जा रही है और पूरे देश में धर्म और राजनीति का जो घालमेल हुआ है, वो सब इसका परिणाम दिखाई देता है। और दूसरी चीज ये कि अगर आप साथ है तो आप जितना चाहे उतना सुविधा ले, और अगर आप विरोध में बोलेंगे तो फिर उसका अंजाम शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद के साथ जैसा हो रहा है। तो आम आदमी अगर खिलाफ में बोलेगा तो इस लोकतंत्र में उसकी आवाज कहां तक और कितनी सुनी जाएगी, ये भी एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है राजीव जो आप यहाँ खड़े करते नजर आ रहे हैं। सूर्य मैथिल,